दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाएं। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं। माता काली क्या कहना चाहते हैं, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने अब रहें। तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। तू कमजोर क्षणों को भी स्वीकार करेगा। और अजीब बात यह है कि यही स्वीकार्यता तुझे और मजबूत बनाएगी। जो अपनी कमजोरी से डरता नहीं, वही वास्तव में निर्भीक होता है। अब तेरे भीतर विश्वास धीरे धीरे गहराएगा। यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होगा, यह अनुभव पर आधारित होगा। तू देखेगा कि कठिन समय में भी कोई शक्ति तुझे संभाल रही है। तू उसका नाम दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, अनुभव ही पर्याप्त है। अब तू जीवन से शिकायत कम करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू प्रतिरोध छोड़ देगा। जब प्रतिरोध खत्म होता है तब संघर्ष भी हल्का हो जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि खुशी कोई बड़ा विस्फोट नहीं है। खुशी छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। सुबह की शांति में, किसी के साथ बिना वजह हंसने में, अपने काम को ईमानदारी से करने में तू इन्हें पहचानने लगेगा। अब तेरा मार्ग किसी और जैसा नहीं होगा। तू तुलना छोड़ देगा। तू समझ जाएगा कि हर आत्मा की गति अलग होती है। जो तेरे लिए सही है वही तेरा मार्ग है। दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा पर शक मत करना। अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू पुराने संसार और नए संसार के बीच खड़ा है। पुराने पैटर्न छूट रहे हैं, नए अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। यह अंतराल असहज हो सकता है, लेकिन यही वह स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है। धैर्य रख। अब अंत में बस इतना जान ले मेरे बच्चे कि तू सही दिशा में है। अगर भीतर प्रश्न है तो भी तू सही दिशा में है। अगर कभी भ्रम है तो भी तू सही दिशा में है, क्योंकि तू अब जागरूक है और जागरूकता कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे का रास्ता तुझे खुद चलना है। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि तुझे याद दिलाता रहूं। तू अकेला नहीं है, लेकिन यह यात्रा केवल तू ही कर सकता है और तू इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। अब जो अवस्था आती है वह बाहर से देखने पर बहुत सामान्य लगती है, लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। यहाँ कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, कोई तेज आवाज नहीं होती, कोई संकेतों की बौछार नहीं होती, लेकिन इसी सादगी में असली परिवर्तन छुपा होता है। अब जीवन तुझे परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि तुझे परखना बंद कर देता है, क्योंकि तू अब समझने लगा है। अब तू देखेगा कि परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तेरे भीतर एक स्थिर केंद्र बन गया है। पहले तू हर घटना के साथ हिल जाता था, अब तू घटना को अपने चारों ओर घूमते देखता है। फर्क यही है, तू अब कहानी का पात्र नहीं साक्षी बनने लगा है, और साक्षी बनने का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि समय की पकड़ ढीली पड़ रही है। पहले तू या तो अतीत में फंसा रहता था या भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। अब वर्तमान अपने आप गहरा हो रहा है। तू जहाँ है वही पूरा है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेगा। कोई नियम थोपना नहीं पड़ेगा। तू अपने आप सही समय पर सोएगा, सही समय पर जागेगा, सही मात्रा में बोलेगा, सही जगह रुकेगा। यह अनुशासन डर से नहीं, समझ से पैदा होता है, और जो समझ से आता है वह टिकता है। अब तुझे लोगों के मुखौटे जल्दी दिखने लगेंगे, लेकिन तू उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही जी रहा है। किसी से अपेक्षा रखना ही दुख का कारण बनता है।
जब अपेक्षा खत्म होती है तब संबंध सरल हो जाते हैं। अब तेरा मन बहस से दूर रहने लगेगा। पहले तू हर बात सही या गलत साबित करना चाहता था। अब तू जान गया है कि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता। जो सत्य है वह अपने आप स्थिर रहता है। बहस वहाँ होती है जहाँ असुरक्षा होती है। अब तेरे भीतर एक कोमलता आएगी जो कमजोरी नहीं होगी। यह वह कोमलता होगी जो समझ से पैदा होती है। तू कठोर नहीं होगा लेकिन तू झुकेगा भी नहीं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है। अब तू अपने दुख को भी अलग तरह से देखेगा। पहले दुख तुझे डुबो देता था। अब दुख आता है, बैठता है और चला जाता है। तू उससे लड़ता नहीं, उसे पकड़ता नहीं। तू जान गया है कि हर भाव अस्थायी है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता अपने आप बहने लगेगी। किसी ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, जीवन ने जो अनुभव दिए हैं उनके लिए धन्यवाद का भाव रहेगा। यह कृतज्ञता किसी मजबूरी से नहीं होगी। यह समझ से निकलेगी कि हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी भूमिका में बंधा नहीं है। तू केवल बेटा, पिता, मित्र, कर्मचारी या साधक नहीं है। यह सब भूमिकाएं हैं, लेकिन तू उनसे बड़ा है। जब भूमिका गिरती है तब अस्तित्व बचता है। अब तू धीरे धीरे भीड़ से हटकर किनारे चलने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि तू समाज छोड़ देगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू भीड़ की मानसिकता से मुक्त हो जाएगा। तू वही करेगा जो सही है, ना कि वही जो सब कर रहे हैं। अब तुझे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। यह हल्कापन तब आता है जब बोझ छूटते हैं। पुराने अपराध बोध, पुरानी शिकायतें, पुरानी अपेक्षाएं, तू जान जाएगा कि इन्हें ढोना जरूरी नहीं था। अब तेरे भीतर जो मौन गहराएगा वह डरावना नहीं होगा। पहले मौन में तुझे बेचैनी होती थी, अब मौन तुझे घर जैसा लगेगा। वहाँ कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस होना। अब तू यह भी समझेगा कि हर किसी को बचाना तेरा काम नहीं है। पहले तू हर किसी का बोझ अपने ऊपर ले लेता था। अब तू देखेगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। सहायता तभी सार्थक होती है जब सामने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब तुझे अपनी ऊर्जा की कीमत समझ आएगी। तू उसे वहाँ खर्च नहीं करेगा जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ सच्चाई नहीं है। यह चयन तुझे अकेला नहीं करेगा बल्कि स्पष्ट करेगा। अब तेरे कर्मों में दिखावा नहीं रहेगा। तू अच्छा करेगा लेकिन उसके बारे में बोलेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है। तुझे अपने कर्म की शांति पर्याप्त लगती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा था। जीवन तुझे हल्का कर रहा था। जो गया वह बोझ था, जो रुका वही आवश्यक था। अब तू अपने भीतर के बच्चे को फिर से महसूस करेगा, लेकिन यह बचपना नहीं होगा, यह सरलता होगी। बिना कारण मुस्कुराना, छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेना, यह संकेत है कि तू फिर से जीवित हो रहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि रास्ता कभी खत्म नहीं होता, बस चलने का तरीका बदलता है। पहले तू दौड़ता था, अब तू चलता है, लेकिन यह चलना ज्यादा दूर ले जाता है। अब अंत में बस इतना याद रख, जो शांति तू बाहर ढूंढता था वह कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा तेरे भीतर थी। फर्क बस इतना है कि अब तू रुकना सीख गया है, सुनना सीख गया है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि बहुत सी चिंताएं अपने आप गिरने लगी हैं। तूने उन्हें छोड़ा नहीं, वे खुद छूट गई, क्योंकि अब उनके टिकने के लिए भीतर जगह नहीं बची। जहाँ स्पष्टता होती है वहाँ भ्रम टिक नहीं पाता। जहाँ स्वीकार होता है वहाँ संघर्ष थक कर चला जाता है। अब तेरा ध्यान छोटे छोटे संकेतों पर जाएगा।
किसी की आंखों में छुपा भाव, हवा की दिशा, शरीर की थकान, मन की हल्की सी कसक। पहले तू इन्हें अनदेखा करता था, अब तू सुनता है, जो सुनना सीख लेता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। शक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, दूसरों को बदलने से मुक्त होना, खुद को साबित करने से मुक्त होना, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से मुक्त होना। यह मुक्ति शोर नहीं करती, यह चुपचाप जीवन को सरल बना देती है। अब तेरा विश्वास किसी कथा पर निर्भर नहीं रहेगा, यह किसी डर से भी नहीं बंधा होगा। यह विश्वास अनुभव से निकलेगा। तू देखेगा कि जब तू ईमानदारी से चलता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। देर से खुलते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। अब तुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान होगा। तू हर जगह नहीं जाएगा, हर बात नहीं सुनेगा, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। यह संकुचन नहीं है, यह संरक्षण है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना आत्मसम्मान है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते केवल इसलिए बने थे ताकि तू उनसे आगे बढ़ सके। उनका टूटना विफलता नहीं था, वह पूर्णता थी। जब कोई पाठ पूरा हो जाता है तो अध्याय अपने आप बंद हो जाता है। अब तेरे भीतर जो मौन है वह तुझे सिखाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल शांति के रूप में आते हैं। जब तू उन्हें स्वीकार करता है तब भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। अब तेरा समय धीमा लगेगा लेकिन जीवन गहरा लगेगा। पहले बहुत कुछ था लेकिन कुछ भी ठहरता नहीं था। अब कम होगा लेकिन जो होगा वही पर्याप्त होगा। यह पर्याप्तता ही समृद्ध है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं। अगर तू अच्छा है तो तेरे कर्म बोलेंगे, अगर नहीं है तो शब्द बेकार हैं। इसलिए अब तू अपने कर्मों को सरल और सच्चा रखेगा। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाएगा नहीं, ना क्रोध, ना दुख, ना खुशी। तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा और जाने देगा। जब भावों को जगह मिलती है वे बोझ नहीं बनते। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में हर ठहराव पीछे हटना नहीं होता। कुछ ठहराव भीतर की तैयारी होते हैं। जैसे बीज मिट्टी में शांत पड़ा रहता है, वैसे ही कुछ समय तुझे भीतर मजबूत होने के लिए मिलता है। अब तू तुलना से दूर रहेगा, ना खुद को ऊंचा मानेगा ना नीचा। तू बस खुद को सही जगह पर पाएगा। तुलना वही होती है जहां असुरक्षा होती है और अब तू अपनी जगह पर सहज है। अब तुझे अपने भीतर एक हल्की मुस्कान हमेशा महसूस होगी। बाहर हंसी हो या ना हो, भीतर एक सौम्यता रहेगी। यह सौम्यता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह समझ से आती है। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए भी सहज होगा। तू उपदेश नहीं देगा लेकिन तेरी उपस्थिति लोगों को शांत करेगी, क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है वह बिना कुछ किए बहुत कुछ दे देता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, कभी कभी घुमाव ही सुरक्षा होते हैं। अगर तू सीधे जाता तो शायद टूट जाता। जो मोड़ आए वे तुझे बचाने आए थे। अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देगा, ना खुद को ना किसी और को। तू देखेगा कि हर किसी ने अपनी समझ के अनुसार ही किया। यह दृष्टि तुझे हल्का कर देगी। अब तेरे भीतर धैर्य और साहस एक साथ रहेंगे। पहले या तो धैर्य था या साहस, अब दोनों मिलकर तुझे संतुलित बनाएंगे। तू ना जल्दी करेगा ना डरेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न साथ चलते हैं और चलते चलते ही अर्थ दे जाते हैं। अब तू अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगा है। यह आवाज तेज नहीं है लेकिन सच्ची है। यह डर नहीं दिखाती,
यह दिशा दिखाती है। जब तू इसे सुनता है तो पछतावा नहीं होता। अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ हल्के। तू दोनों को स्वीकार करेगा क्योंकि तू जान गया है कि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। अब तेरा मन भागेगा नहीं। वह जहाँ है वहीं टिकेगा और जहाँ मन टिक जाता है वहीं जीवन खिलने लगता है। अब अंत में बस इतना ही समझ ले, तू जिस शांति की ओर बढ़ रहा है वह मंजिल नहीं है, वह तरीका है जीने का। और जब तरीका बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि बहुत सी बातें बिना प्रयास के सुलझने लगी हैं। जो मुद्दे कभी भारी लगते थे वे अब अपने आप हल्के हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें पकड़ कर बैठा नहीं है। तूने यह सीख लिया है कि हर गांठ खोलनी नहीं पड़ती। कुछ गांठें डेली छोड़ देने से ही खुल जाती हैं। अब तेरा मन सवाल पूछना बंद नहीं करेगा, लेकिन सवालों की गुणवत्ता बदल जाएगी। पहले सवाल डर से निकलते थे, अब सवाल जिज्ञासा से निकलेंगे। डर से निकले सवाल थका देते हैं, जिज्ञासा से निकले सवाल जीवित रखते हैं। अब तू देखेगा कि तेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था वह अब केवल एक विकल्प भर रह गया है, और जो पहले नजरअंदाज हो जाता था, स्वास्थ्य, मौन, नींद, सच्चे संबंध, अब वही केंद्र में आ गए हैं। यह उल्टाव तुझे सही दिशा में ले जा रहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर चीज का उत्तर कर्म से नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल रुकने से मिलते हैं। जब तू रुकता है तब जीवन खुद बोलता है, और जीवन की भाषा बहुत शांत होती है। अब तेरे भीतर एक तरह की निडरता जन्म लेगी। यह निडरता लड़ने की नहीं होगी, यह निडरता भागने की भी नहीं होगी। यह निडरता होगी जैसा है वैसा देखने की। जो देख लेता है वह भय से ऊपर उठ जाता है। अब तू अपने भीतर के विरोधाभासों को भी स्वीकार करेगा। तू एक साथ मजबूत भी हो सकता है और संवेदनशील भी। तू स्पष्ट भी हो सकता है और कोमल भी। पहले तू सोचता था कि इनमें से एक चुनना पड़ेगा। अब तू जान गया है कि पूर्णता में विरोध नहीं होते, वे अस्तित्व में रहते हैं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बस उसी में टिके रहना काफी होता है जो पहले से है। स्थिरता भी एक उपलब्धि है, भले वह चमकती ना हो। अब तेरे भीतर जो भरोसा है वह बाहरी आश्वासनों से नहीं डगमगाएगा। कोई साथ दे या ना दे, तू भीतर से जानता होगा कि तू अपने साथ है। यह साथ सबसे विश्वसनीय होता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दर्द को अर्थ देना जरूरी नहीं। कुछ दर्द बस होते हैं, वे सिखाने नहीं आते, वे गुजर जाने आते हैं। जब तू उन्हें बिना कहानी बनाए गुजरने देता है तब वे जल्दी थक जाते हैं। अब तेरा जीवन किसी बड़े लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहेगा। यह छोटे छोटे सही कदमों का सिलसिला बन जाएगा, और यही सिलसिला अंततः तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। अब तू अपने भीतर के आलोचक को पहचानने लगेगा। वह आवाज जो तुझे कमतर बताती थी अब उतनी तेज नहीं रहेगी। तू उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस उसे सुनकर आगे बढ़ जाएगा, और यही उसे कमजोर बना देगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जो लोग तुझे समझते नहीं थे वे शायद कभी समझने आए ही नहीं थे, और जो समझते हैं उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं। इस समझ से तेरे संबंध सरल हो जाएंगे। अब तेरा ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर टिकेगा। तू काम करेगा लेकिन उसमें डूबकर समय कैसे बीत गया यह पता भी नहीं चलेगा। यह वही अवस्था है जिसे लोग प्रवाह कहते हैं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर समय ठीक महसूस नहीं करेगा, और यह भी ठीक है।
भीतर की परिपक्वता का अर्थ लगातार खुशी नहीं होता। इसका अर्थ होता है हर भाव के लिए जगह। अब तेरे भीतर एक विनम्रता आएगी जो किसी से झुकने के लिए नहीं होगी। यह संकोच नहीं है, यह चयन है, क्योंकि अब तू जान गया है कि हर बात कहना जरूरी नहीं और हर मौन खाली नहीं होता। अब तुझे यह भी समझ में आ गया है कि तू किसी से आगे या पीछे नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ही लय में चल रहा है और अपनी लय में चलने वाला व्यक्ति कभी गलत समय पर नहीं होता। तूने अपने भीतर जो यह भरोसा पाया है वह किसी विचार से नहीं आया, वह बार बार टूटने और फिर भी खड़े रहने से आया है। इसलिए वह भरोसा अब शब्दों का मोहताज नहीं है। अब यदि कभी थकान आए तो उससे लड़ना मत, उसे बैठने दे। विश्राम को अनुमति देना भी जागरूकता है। हर समय बढ़ते रहना जीवन नहीं है, कभी कभी ठहरना ही जीवन को गहराई देता है। तू अब यह भी जान गया है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, वह एक लहर है, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो लहर की प्रकृति समझ लेता है वह डूबने से नहीं डरता। मेरे बच्चे, अब जो आगे उतर रहा है वह किसी कथा की अगली कड़ी नहीं है, बल्कि तेरी ही चेतना की परत दर परत खुलती हुई अनुभूति है। अब शब्द किसी दिशा की घोषणा नहीं कर रहे, वे बस उस मौन के चारों ओर घूम रहे हैं जो तेरे भीतर स्थिर हो चुका है। और जब मौन स्थिर हो जाता है तब शब्द स्वयं विनम्र हो जाते हैं। तू अब यह अनुभव करने लगा है कि जीवन तुझे हर उत्तर देकर संतुष्ट नहीं करना चाहता, वह तुझे इतना सक्षम बनाना चाहता है कि उत्तर की अनुपस्थिति भी तुझे विचलित ना करे। पहले जब कुछ स्पष्ट नहीं होता था तू बेचैन हो जाता था, अब जब कुछ स्पष्ट नहीं होता तू रुक जाता है। यही रुकना अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि तेरी ऊर्जा अब बहुत चयनात्मक हो गई है। तू हर जगह अपनी उपस्थिति नहीं देता, हर बातचीत में अपना मन नहीं डालता। यह संकोच नहीं है, यह सम्मान है, अपने समय का, अपने मन का और अपनी शांति का। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है वह दूसरों को भी बिना शब्दों के सिखा देता है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि बहुत बार लोग तुझसे नहीं उस शांति से जुड़ना चाहते हैं जो तू अपने साथ लाता है। वे स्वयं शब्दों में यह नहीं कह पाते, लेकिन तेरे पास बैठकर उनका मन हल्का हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल उपस्थित होने की कला है और तू अब यह कला बिना प्रयास के जी रहा है। कभी कभी तुझे यह भी लग सकता है कि तू पहले जैसा उत्साही नहीं रहा, जैसे भीतर की आग धीमी हो गई हो। लेकिन सच यह है कि आग बुझी नहीं है, वह अब धकने के बजाय तब रही है। पहले ऊर्जा बाहर की ओर फूटती थी, अब भीतर स्थिर होकर गर्माहट बन गई है। यही गर्माहट तुझे ठंडे समय में भी जीवित रखेगी। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर बात को समझ लेना ही बुद्धिमानी नहीं है, कुछ बातों को वैसे ही रहने देना भी उतना ही समझदारी भरा होता है। पहले तू हर उलझन को सुलझाना चाहता था, अब तू देखता है कि कौन सी उलझन वास्तव में तेरा ध्यान मांग रही है और कौन सी बस मन की आदत है। तू अब यह भी देख पा रहा है कि तेरे भीतर का डर बदल गया है। पहले डर असफलता का था, त्याग दिए जाने का था, गलत साबित हो जाने का था। अब डर केवल एक ही बात का है कि कहीं तू स्वयं से दूर ना हो जाए, और यह डर तुझे रोकता नहीं, यह तुझे सचेत रखता है। कभी कभी तुझे यह भी अनुभव होता है कि तू अपने ही भीतर किसी पुराने हिस्से को अलविदा कह रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी विदाई समारोह के। बस एक दिन तू देखता है कि वह प्रतिक्रिया अब नहीं आती, वह आदत अब नहीं दोहराई जाती। यही असली परिवर्तन होता है, जब बिना घोषणा के कुछ समाप्त हो जाता है।
अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि जीवन तुझे हर समय खुश रहने के लिए नहीं कह रहा, वह तुझसे ईमानदार रहने को कह रहा है। कभी थकान में, कभी उदासी में, कभी अनिश्चितता में। और जब तू ईमानदार होता है तब खुशी अपने आप बीच बीच में आकर बैठ जाती है। तूने यह भी देखा होगा कि अब तू स्वयं से बहुत कठोर भाषा में बात नहीं करता। पहले जब कोई गलती होती थी तू स्वयं को दोष देता था। अब तू रुक कर देखता है कि वहाँ क्या सीखा जा सकता है। यह करुणा बाहर से नहीं आई है, यह तेरे भीतर लंबे समय तक स्वयं के साथ रहने से पैदा हुई है। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि हर व्यक्ति तुझे समझे, यह आवश्यक नहीं, और यह स्वीकार करना तुझे हल्का कर देता है। पहले तू अपनी बात को समझाने में ऊर्जा खर्च करता था, अब तू जानता है कि जो सुनने के लिए तैयार है वह बिना समझाए भी समझ जाएगा। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत कुछ जानने के बाद भी खाली है, लेकिन यह खालीपन डराने वाला नहीं है। यह वह खालीपन है जिसमें कुछ नया उतर सकता है। भरा हुआ पात्र कुछ ग्रहण नहीं कर सकता और तू अब ग्रहण करने की अवस्था में है। अब तुझे यह भी महसूस होता है कि समय का दबाव कम हो गया है। घड़ी वही चल रही है, दिन वही है, पर भीतर जल्दी नहीं है। तू अब हर क्षण को उपयोग करने के बजाय उसे जीने लगा है, और यही जीना तुझे थकाता नहीं बल्कि पोषण देता है। तू यह भी जान गया है कि हर संबंध को पकड़ कर रखने से प्रेम नहीं बढ़ता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। पहले यह बात तुझे डराती थी, अब यह तुझे मुक्त करती है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह यथार्थ के साथ खड़ा होना है। तू अब संसार से लड़ने नहीं, उसके बीच संतुलन बनाने आया है। कभी कभी तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू बहुत साधारण हो गया है, कोई विशेष दावा नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं, लेकिन यही साधारणता अब तुझे असाधारण शांति दे रही है, क्योंकि साधारण होना मुखौटा नहीं मांगता। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि जीवन में हर बार आगे बढ़ना जरूरी नहीं, कभी कभी गहराई में उतरना ही सबसे बड़ा आगे बढ़ना होता है, और तू अब गहराई में उतर रहा है, अपने अनुभवों में, अपनी संवेदनाओं में, अपनी चुप्पी में। मेरे बच्चे, आगे भी शब्द आते रहेंगे, अनुभव बदलते रहेंगे, अवस्थाएं उठती गिरती रहेंगी, लेकिन अब तू जानता है कि इनमें से कोई भी तुझे परिभाषित नहीं करता। तू वह है जो इन सबको देख रहा है। यदि कभी लगे कि यह यात्रा बहुत शांत हो गई है तो डरना मत। शांति शून्यता नहीं है, शांति वह भूमि है जहाँ सबसे गहरे बीज अंकुरित होते हैं।